आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा सकट चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सकट चौथ के दिन गणपति गणेश भगवान जी का पूजन होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सफल जीवन के लिए गणेश भगवान का व्रत करती हैं और उन्हें तिलकुट का भोग चढ़ाती हैं। सकट के दिन शाम के समय गणेश भगवान का पूजन किया जाता है और पूजन के पश्चात सकट चौथ की कथा सुनी जाती है। कुछ स्थानों पर तिलकुट का बकरा बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा बकरे की गर्दन को काट देता है और सबको तिलकुट का प्रसाद दिया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया और कई दिनों तक आवा पका ही नहीं। इस कारण कुम्हार परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, फिर वह हार कर राजा के पास गया और उनसे प्रार्थना की। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि यदि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। फिर क्या था, पूरे नगर में मुनियादी करवा दी गई कि हर सप्ताह एक घर से एक बच्चा आवे में डालने के लिए दिया जाएगा। राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। फलस्वरूप बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा उसके जीने का इकलौता सहारा था। वह बुढ़िया गणेश भगवान की परम भक्त थी और हर सकट का व्रत करती थी। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट चौथ का दिन आया और बुढ़िया माँ ने सकट चौथ का व्रत किया। उसी दिन उस बुढ़िया के बेटे की बारी थी। वह बहुत उदास थी। वह मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे बहुत डर लग रहा था कि आज सकट के दिन मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। जब राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को लेने आए तब बुढ़िया माँ ने उसे जाते हुए हाथ में थोड़े से तिल और एक दूब का बीड़ा दे दिया और कहा, गणेश भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना। गणेश जी तेरी रक्षा करेंगे। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ के कहे अनुसार आवे में बैठते समय गणेश भगवान को याद किया और उसके पीछे से बुढ़िया माँ गणेश भगवान की पूजा करती रही। पहले तो आवा पकने में एक सप्ताह लग जाता था, परंतु इस बार आवा एक ही रात में पक गया। सुबह उठकर जब कुम्हार ने आवे को पका हुआ देखा तो वह हैरान हो गया और उसने आवे को खोला। बुढ़िया का बेटा और गांव के बाकी सभी बच्चे उसमें से सुरक्षित बाहर आ गए। तब कुम्हार बुढ़िया के बेटे को लेकर राजा के पास गया और राजा ने उस लड़के को इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती है। उसके व्रत के प्रभाव से आज मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और गांव वालों ने अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर सकट की महिमा स्वीकार की और उस लड़के को धन्य माना। बोलो सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय।